Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the English Honors students. Sir, English Honors students फर्स्ट ईयर पेपर लेने हैं, दो सेम है हमारे पास, फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों के पेपर होने या नहीं होने डेफिनेट नो आइडिया लगाने के, बट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज पेपर. दोनों को डिस्कस करें, दोनों के मेन पेपर्स, चार पेपर वी आर हैविंग द फोर पेपर्स, चारों को डिस्कस करना है. अब दिक्कत यहाँ आ रही है दैट हाउ टू प्रिपेयर. कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट हाफ हमने फर्स्ट सेम पेपर दे थे, कई प्रॉब्लम्स हुई, लास्ट मोमेंट पे पेपर पोस्टपोन कर दिया और बोला गया कि बाद में होगी. और अब फाइनल टाइम आ गया जब हमें बोला गया सर आज ऑलमोस्ट मई फर्स्ट वीक फोर्थ से एग्जाम शुरू होते हैं हमारे, लेकिन कहीं कोई डेट नहीं पता, तो पेपर कंफर्म है कि वो पोस्टपोन हो चुके हैं. अब पेपर तो पोस्टपोन हो चुके हैं लेकिन पढ़ना है और पहले क्लियर करना है गाइस. पेपर्स कंफर्म होने वाले हैं और आप लोगों को चारों पेपर करने पड़ेंगे. चार पेपर, सिर्फ मेन पेपर्स की बात करो, अलॉन्ग विद यू हैव फोर पेपर्स. वो एनवायरमेंट इशू हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश ए हो सकता है, या मैं बोलूँ जर्नलिज्म हो सकता है, जिन्होंने अपने अपने चॉइस की हुई. अब यहाँ इस क्लास में हमने डिस्कशन करनी है कि इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कैसे हम लिख आएंगे फर्स्ट डिवीजन इस सेम के अंदर. तो याद रखना आप लोगों के पास चांस है कि अगर आप ये दोनों सेम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, यू कैन माइग्रेट टू रेगुलर कॉलेज. यस, यू गाइस हैव द चांस. यस, तो चांस को यूटिलाइज करते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या इस लॉकडाउन पीरियड का कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है. तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेम टू द सेकंड सेम. दो पेपर्स, सिर्फ और सिर्फ मेन पेपर्स की बात कर रहे हैं हम, बाकी पेपर्स की बात यहाँ नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ मेन पेपर्स की बात करते हैं. तो शुरू करते हैं हम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से. वन ऑफ द बेस्ट पेपर इन योर कोर्स, द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. अब इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात की तो हमारे पास शकुंतलम है, मिर्च कटिका, क्लिप्तमित्रम, सर महाभारता, एंड वी डू हैव द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहीं भी अवॉइड नहीं कर पाते. यू रिमेंबर कौन सा? शकुंतलम. ये वो पेपर थे जो हम डिस्कस करने थे. यहाँ डेफिनेटली मैं सारे सारे कोर्स को नहीं बताने वाला है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ. आप प्लीज विजिट चैनल पर, फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस में जाकर देखेंगे, आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर लास्ट, वो जो कि आपको 6 7 में मिलने वाला है वो भी होगा इसके अंदर. तो यहाँ बात की गई इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, व्हाई आई एम हियर. पहली चीज को क्लियर करता हूँ, दूसरी डिस्कस करूंगा कि पेपर को पढ़ना कैसे. हियर आई एम हियर टू ईज योर टेंशन. उस टेंशन को कम करने का बेसिक पर्पस करूँ मैं आप लोगों को, आप बहुत इजी कर सकते हैं. स्टोरी लाइंस को क्लियर करें, सारी की सारी स्टोरी लाइंस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर. अलॉन्ग विद दैट अगर किसी को डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में आओ, कमेंट डालो, सर ये टॉपिक नहीं आ रहा, मैं आपके लिए डेफिनेट टॉपिक डालूंगा जितनी जल्दी हो पाएगा. इस बीच आप लोग को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं बाय नेम ऑफ क्लास अलाउड. अब यहाँ आते हैं सेकंड पार्ट पे. आप लोग ना इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या सेगमेंट है जो क्लियर करना है, हर चीज जो मैं बोलता हूँ. प्लीज ये 12th क्लास नहीं है गाइस. Yes, you may have scored 90, 97, 98 or 95, but it's English honors. Here you need to mold the way you write your answers. अपने लिखने के तरीके को चेंज कर लेना है. This is really important. You need to quote the statements. जो कोट की गेम्स को कोटेशन बोलते हैं, एनोटेशन बोलते हैं, वो याद रखनी पड़ेगी. You need to prepare the artifices. Artifice reference to context. इनको एनोटेशन भी कह सकते हैं. कहीं से भी आती है, पेपर में आती है और आपको उसको हाईलाइट करना होगा. यू नीड टू राइट ऑन आंसर इन अ परफेक्ट मैनर. दैट ऑल वाज रिक्वायर्ड. ये तो गया कॉन्सेप्ट, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें इस पेपर में फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. अब इसके बाद करूंगा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की बात, बिकॉज सर इलियड वहीं पे हमारे पास. यस, वी डू हैव द इलियड ओवर देयर. उसको तो सर अवॉइड नहीं कर सकते. वी नीड टू रूल आउट द बेसिक्स. कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, एक एक चीज को पढ़ना है, पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करेगा. तो ये दो चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी है. बात की क्लासिकल लिटरेचर वेदर इट्स इंडियन और यूरोपियन, यू नीड टू ऐड 4 थिंग्स, वो मैं अभी लिखूंगा. कम टू द नेक्स्ट पेपर, दैट इज यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर. तो ये वो दो मेन पेपर हैं आपके जो आपको फर्स्ट सेम में मिलने वाले हैं. टू मेन पेपर्स फर्स्ट सेम.
इंग्लिश ऑनर्स के दो मेन पेपर जो फर्स्ट सेम में मिलेंगे आपको, दैट इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड द अदर वन इज यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। कुछ चीजें क्लियर करना प्लीज जब हम ये प्रिपरेशन करेंगे। कैरेक्टर्स, थीम्स, प्लॉट स्ट्रक्चर्स, writers or authors, and the most important quotes, ये आप लोगों को ऑन टिप होने चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में वो चीज़ें फॉलो कर पाएंगे जिनसे हम मार्क्स ला पाते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर करनी जरूरी है। एंड देन वन मोर थिंग, यू नीड टू नो दैट यू नीड टू राइट डाउन इन थर्ड पर्सन नरेटिव। आंसर थर्ड पर्सन नरेटिव होगी तो बेटर आंसर होगा। इसमें हम कहीं से भी जनरल इंग्लिश नहीं लिख सकते। कैन राइट डाउन द जनरल इंग्लिश व्हाइल राइटिंग दीस आंसर्स, यू नीड टू बी इन रिपोर्टेड फॉर्म। तो ये तो हो गए फर्स्ट टू पेपर। सर फर्स्ट टू पेपर बात की गई जिनको हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम को बिलोंग करते हैं। अब इसमें कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे क्लियर करेंगे, इनके रिलेटेड नोट्स अगर बुक्स हैं तो क्या है वो लेनी है, तो सारी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में आएंगे। और जिनको नोट्स लेने हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दिया हुआ है वहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे। नोट्स आर नॉट फ्री गाइस। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज द सेकंड सेम। इट ऑल बीइंग गोज द फर्स्ट सेम। अब बात करते हैं सेकंड सेम की। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वो पेपर जो सबसे डोमिनेंट है, जिसमें कुछ मास्टरपीस, कुछ नहीं बहुत सारे मास्टरपीस दिए गए। टेक एन एग्जांपल ऑफ शैडो लाइंस, यू आर हैविंग दिस। आपने ना शैडो लाइन याद दे देगी। आप शैडो लाइन को क्लियर करना है, करने का तरीका क्या हो, कैसे पढ़ेंगे, किन कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने की क्या बेसिस होंगे। हम राइटर्स को, उनके फेजेस को, उस पीरियड को, उस इरा को डिफाइन करेंगे। वो सारी चीजें जो जरूरी हैं किसी भी चीज को समझने के लिए वो यहाँ दी गई हैं। तो हमें एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद हम पूरे सेगमेंट को क्लियर करेंगे एंड देन राइट ऑन आंसर्स। ये सब आता है इस पेपर में। और आपको पहले क्लियर करता हूँ, एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेम सेकंड सेम इज मोर डोमिनेंट। एक एक चीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए, आपको हर चीज का पूरा आइडिया होना चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू राइट ऑन दीज आंसर्स एंड देन कम ऑन नेक्स्ट पेपर, दैट इज रियली द लेंथेस्ट पेपर इन ऑल फोर, जिसका कोर्स कंटेंट इन तीनों के बराबर होगा। आपने बोला सर दैट इज द ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, so these two are the main papers of second sem। ये वो पेपर हैं जिनको बोलते हैं मेन पेपर्स ऑफ सेकंड सेम। इन पेपर्स को कैसे तैयार करना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, दोबारा याद रखना। जो मैंने सेगमेंट आपको कहे थे वो द फर्स्ट सच एज द कैरेक्टर्स, थीम्स, प्लॉट स्ट्रक्चर, राइटर, ऑथर एंड कोट्स, वो यहाँ भी ध्यान रखना है आपने। along with here we are having the poetry, वो भी पूरे अलग अलग सेगमेंट्स, जिसका होता है ब्रिटिश पोएट्री, उसको क्लियर करना है। वी हैव द प्रोइंग्स, वी हैव द प्लेग, सो उनके सारी पोएट्री पूरी पूरी पढ़नी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, पढ़ने का तरीका क्या होना है, किन सेगमेंट्स को क्लियर करना है, ये आपको आना चाहिए। अब मेरी एडवाइस, जो लोग बहुत इजीली प्रिपेयर करने जाते हैं वो चाह रहे हैं कि हम मार्क्स लेके आए, गाइस स्टार्ट रीडिंग द टेस्ट इफ यू हैव as much as you can. Second, start writing your answers. लिख के देखें, the more you write the more confident you're going to be. And the third, if you do have the notes, that's the best part, उसको follow up करें, एक एक चीज क्लियर करें। you do have somebody who can teach you the basics, ज्वाइन करें उसे अभी जितनी जल्दी हो सकता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। किसी तरह कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप कमेंट बॉक्स में आए मुझे बताएंगे सर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं जितनी जल्दी हो पाएगा उसको सोल्यूशन लेके यहाँ आऊँगा। ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स एंड अदर प्रॉब्लम्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आप साइड डिटेल ले सकते हैं। अब आता है कि हम इस पेपर में
फर्स्ट डिवीजन, लीस्ट फर्स्ट डिवीजन लेके कैसे क्लियर करेंगे? तो उसका एक बेसिक मंत्र, राइट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेल्फ इवेल्यूशन। तीन चीजें, सिर्फ तीन चीजें, राइट, कॉन्सेप्ट इवेल्यूशन एंड सेल्फ इवेल्यूशन। तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखते हैं आंसर्स को तो आप हर चीज को क्लियर कर पाते हैं, आपको बेसिक फंडा समझ में आता है दैट दिस वे टू राइट डाउन। उस वे के लिए आगे क्या करना है, यू नो दैट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो को एक्सेस कर पाए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ सिर्फ आप लोगों के लिए। बाय गाइस।